नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। जिस तरह से बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार विपक्षी दल अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, संगठित करने की कोशिश कर रहा है। बिहार के अलावा बिहार के इस राजधानी पटना में एक अणे मार्ग पर नीतीश कुमार के आवास पर देश भर के तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं बीजेपी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का नया विकल्प तलाशने के लिए। हालांकि विकल्प क्या होगा इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर के बहुत ही प्रसिद्ध नेता उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और अमित शाह 3 दिवसीय अपने कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और शिलान्यास करने के साथ ही उन्होंने इस विपक्ष की मीटिंग पर बहुत ही करारा हमला किया। अमित शाह ने कुछ बातें कही जो कि इस मीटिंग के बारे में उन्होंने कई बातें कही और कई खुलासे किए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं निकलने वाला है, क्योंकि विपक्ष का एकत्रित होना अपने आप में असंभव सी बात है। और मान लीजिए अगर विपक्ष एकत्रित हो भी गया, इकट्ठा हो भी गया, तो भी इसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही पीएम बनने वाले हैं और भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने वाली है। अब गृह मंत्री के द्वारा ये सारी बातें ही कही गई हैं और इसके साथ ही अब विपक्ष के ऊपर तगड़ा हमला भी बोला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी ने 9 साल में देश का विकास किया है और कांग्रेस ने पिछले लगातार 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस ने केवल देश को डुबाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल के शासनकाल में आतंकी घटना होती थी और हमेशा से कश्मीर में 3 परिवारों की शासन रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। शाह ने यह भी कहा कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 हटाने के लिए, कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रह सकते हैं, यानी कि कश्मीर में धारा 370 के तहत देश में भी एक अलग से संविधानिक देश, एक अलग से संविधान के तहत देश बनाया जाना यह संभव नहीं है। इस तरह से उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और किस तरह से उनके ऊपर हत्या कर दी गई थी उनको जेल में गिरफ्तारी के दौरान। इन सभी बातों के साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि अब आने वाले समय में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब इन सभी बातों के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से ये विपक्षी दल अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इकट्ठा होंगे या नहीं होंगे, इन पर भी बहुत बड़ी असहमति है, क्योंकि कोई भी नेता अपने आप के रुख साफ नहीं कर पा रहा है। वो केवल स्वार्थ के कारण ही इकट्ठा हो रहे हैं और अपने स्वार्थ के कारण ही एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यह राजनीति कितने रंग लाएगी या तो नहीं पता, लेकिन अमित शाह ने इस बारे में बहुत ही तरारा तंज कसा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या राजनीतिक समीकरण बैठते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे किसी दूसरे फिर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।